हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चे आपका अपने यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस में। रेशो प्रपोर्शन पार्ट सेकंड, ठीक है। सभी ऑनलाइन जुड़े बच्चे मैसेज कर दे ग्रुप में। राजन गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। वैभव डिंगरा गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। इमरान खान गुड मॉर्निंग। मंगल दास गुड मॉर्निंग। आकी सिंगला, दर्शन दो गुरुजी, ओके डन। रोबिन जांगरा गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। बंटी मोर गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सुषमा देवी सर जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मीरा पंचाल गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आ जाओ शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंगल दास गुड मॉर्निंग सर। अमित कुंडू गुड मॉर्निंग सर जी। सोनाली मल्होत्रा गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आ जाओ शुरू करें, आ जाओ। ये लो बच्चे, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है। इधर देखो, आज का सेशन बहुत गजब होने वाला है। इधर देखो जरा, मैंने कहा बच्चे ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। अपने को ए बी सी डी ये निकालना है, ठीक है। 2 3 4 1 2 5 बच्चे। पहला क्वेश्चन तो ये हो ही गया, देखो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है ए रेशो सी। थर्ड क्वेश्चन आपको निकालना है बी रेशो डी। जल्दी से सेकंडों में आंसर देंगे बच्चे, जल्दी से। ज्योति सिंधु गुड मॉर्निंग सर। किरण गुड मॉर्निंग सर। इमरान खान गुड मॉर्निंग सर। डी सोनी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को। पूजा बेबियान गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, जल्दी से आंसर निकालेंगे फटाक से। आंसर बताएं। इमरान खान का आंसर आया है 16 24 6 15, वेरी गुड। बाकियों का आकी सिंगला ने भी 16 24 6 15 दिया है आंसर, वेरी गुड। मीरा पंचाल 16 24 6 15, वेरी गुड। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाओ बच्चे। आकी सिंगला ने 8 रेशो 3 दिया है, ओके डन बच्चे। इधर देखो, समझते हैं। अरे वाह बच्चे, राजन का भी आंसर आ गया। मीरा पंचाल ने 8 रेशो 5 दिया है। अमित कुंडू का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। इमरान खान 8 रेशो 3 है। रोबिन जांगलान 8 रेशो 3 सी का, वेरी गुड। डी सोनी 16 24 6 15, 16 24 6 15। सोनाली मल्होत्रा ने भी आंसर यही दिया है। राजन 8 रेशो 3। अमित कुंडू, रोबिन जांगलान ने भी आंसर यही दिया है बच्चे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब इधर देखो, इधर देखो बच्चे, अपने को ये रेशो डी निकालना है ना। पहले नंबर को किससे गुना करने को बोला था? फर्स्ट से। 2 चौके 8 दूनी कितना होता है बच्चे? 16। तो ए के नीचे लिख दिया। 3 एकम 3 पंजे 15, डी के नीचे लिख दो। पहले ये बात क्लियर करो। अब मेरी बात सुनना बच्चे, यहाँ डी की वैल्यू 5 की जगह कितनी लिखी है? 15। किससे गुना करूँ? 3 से। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, क्लियर है। यहाँ पे सी की वैल्यू 1 लिखी है, बट यहाँ पे किससे रिप्लेस है? 6 से। तो किससे गुना करूँ? 6 से। 6 एकम 6, 6 चौका 24, आंसर। क्लियर होगी बच्चे बातें? कई बच्चे कहते हैं सर आपने इसको यहाँ से शुरू क्यों नहीं किया, वो भी बता रहा हूँ। देखो जरा, 2 बच्चे रिप्लेस है 16 से, तो किससे गुना हो रहा होगा? 8 से। 8 दूनी 16, 8 किया 24 बच्चे। बी 4 किससे रिप्लेस है? 24 से। 4 छिका 24, 6 से गुना 6 से गुना 6। ये बात समझ आ गई सबको? ओके डन। ए रेशो सी निकालना है। ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 6 है, तो 16 6।
बी रेशो डी निकालना है, बी की वैल्यू 24, डी की वैल्यू 15, तो 24 रेशो 15, 2 8 16, 2 3 6, 3 8 24, 3 5 15। आंसर क्लियर हो गई बच्चे बातें। विकास जांगरा भी आए हैं, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। ग्रुप में मैसेज डाल दो क्योंकि न्यू टाइप स्टार्ट हो रही है बच्चे, अभी समझ नहीं आएगी तो मैं भारती सोरिया गुड मॉर्निंग सर, ये अब आए हैं बच्चे 5-10 मिनट लेट। गुड मॉर्निंग बच्चे, करें स्टार्ट फिर अब आगे। ओके डन, अगली टाइप पे चलते हैं, ये हटा देता हूँ। इधर देखो, मैंने आपको बोला बच्चे टाइप नंबर 4, 3 तो मैंने कल करा दी थी। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो बच्चे कहता है a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालो। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके लिए बोला जाता है भाई, ये नंबर लिखा है ना, 2a बराबर 3b लिख दो। 2a बराबर कितना है 3b, b इधर जाके डिवाइड का, तो a डिवाइड बाई क्या हो गया बच्चे b, और ये 3 बटे कितना हो गया बच्चे 2। क्लियर है, 2 इधर जाके डिवाइड का, b इधर जाके डिवाइड का। चलो आगे, अब इधर सुनना, आशीष यादव हेलो सर, हेलो जी। शंकर सुमन गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आप हो सके तो बच्चे यूट्यूब पे आए, क्योंकि यूट्यूब पे ना मेरे को आपके कमेंट बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जो फेसबुक पे लाइव बैठे हैं, जो फेसबुक पे बच्चे देख रहे हैं। ओके डन, इधर देखो अब 3b इक्वल टू कितना लिखा है बच्चे, 4c लिखा है कि नहीं सर, लिखा है। तो b c इधर जाके डिवाइड का, 4 बटे कितना हो गया बच्चे 3। अब वही तरीका लगा देंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। a रेशो b किसके बराबर है 3:2 के, b बटा c यानी कि b अनुपात c किसके बराबर है 4:3 के। क्लियर है, ये लो, पहला नंबर किससे, पहले से गुना करो, 4 तिया कितना हो गया बच्चे 12, लास्ट वाला नंबर लास्ट से 2 तिया कितना हो गया 6। ये समझ आ गई, बिल्कुल आगे हो गई। c की वैल्यू 3 की जगह 6 लिखी है, किससे गुना 2 से, तो 2 चौके कितना हो गया बच्चे 8। क्लियर है। अब इधर देखो, कहता है 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 6 4 और 3 बच्चे। लेकिन बात समझना, टाइम ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है ना बच्चे, वहाँ पे एक्यूरेसी आपकी कम आनी शुरू हो जाती है। ये कंफर्मेशन आप मेरे से लिखवा लो, क्योंकि पेपर में बच्चे ये टाइम आपका सबसे कम होता है। अगर आपका किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा ना, तो आपके अंदर हेजिटेशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से एक्यूरेसी कम आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चा अब इसी तरीके को, इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूँ, सुनो जरा ध्यान से पढ़ना। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की छुपा लो, 4 तिये कितना हो गया 12। बी की चाहिए, बी को छुपा लो, 4 दूनी कितना हो गया 8। सी की चाहिए, सी को छुपा लो, 3 दूनी कितना हो गया 6। ये लो बच्चे आंसर। ना समझ आए तो पूछो जल्दी से। एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ, सेकंडों में बच्चे आंसर निकालना ही आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 3a बराबर 4b बराबर 2c बराबर 5d लिखा है। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से बताएंगे सेकंडों में, जल्दी से फटाक से। उसके बाद बच्चे एज की रेशियो शुरू करेंगे, वही मिक्सचर एलिगेशन में भी लग जाती है, कोई इशू नहीं है। फटाफट इसका आंसर निकालेंगे बच्चे जल्दी से। शंकर सुमन गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। रवि जैक्स वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बच्चे आप जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो बच्चे यूट्यूब पे आए, जिस वजह से मेरे यूट्यूब पे आने का लॉजिक क्या है बच्चे, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब की चैट ही ओपन है। ठीक है, आपको समझ भी आएगा, और आपके कोई डाउट होंगे तो मैं आपके साथ साथ वो डाउट भी ले लूँगा, बस ये कारण है और कोई कारण नहीं है। ओके डन, इधर देखो बच्चे आंसर। शंकर सुमन गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। अब बच्चे आपको कोई भी डाउट आए आप मेरे से बिंदास पूछना। इमरान खान वेरी गुड। भारती सोरिया ने आंसर दे दिया 40 30 60 24, वेरी गुड। बंटी मोर 20 15 30 12, वेरी गुड। बच्चे देखो बड़ा सिंपल हो जाता है। देखो ए की वैल्यू चाहिए तो ए को छुपा दो, 4 दूनी 8 पंजे कितना हो गया 40।
बी की वैल्यू चाहिए, बी को छुपा दो, 3 दूनी 6 पंजा कितना हो गया बच्चे 30। फिर दोबारा से सी की वैल्यू चाहिए, सी को छुपा दो, 5 का 20 दिए कितना हो गया बच्चे 60। डी की चाहिए, डी को छुपा दो, 4 दूनी 8 दिए कितना हो गया बच्चे 24। आंसर क्लियर होगी बात। साहिल शर्मा राम राम जी, राम राम बच्चे। अक्की सिंगला 20 15 30 12 समझ आ गया होगा बच्चे सभी को। चलो अब आगे, ओके डन, आगे चलते हैं बच्चे। देखो ज़्यादा टाइम खराब ना करके मैं तुम्हारे को एज की रेशो कराता हूँ, लेकिन एज की रेशो कराने से पहले आपसे 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना। ये एज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन मैं एज के क्वेश्चनों में बच्चे आपको केवल वो करा रहा हूँ जो रेशो में यूज होती है, ठीक है। हिमांशु निर्माण डन सर, ओके। इधर देखो सोनाली ने भी आंसर यही दिया है, ओके डन। इधर देखो समझते हैं बच्चे, मैंने कहा ए की एज 5 ईयर्स बिफोर, 5 साल पहले ए की आयु 20 साल हो। कितने साल हो 20। तो आपको बताना है बच्चे वर्तमान में आयु क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, प्रेजेंट में या फिर वर्तमान में आयु क्या होगी, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर 5 साल पहले 20 का था तो आज के दिन 25 साल का हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गई बच्चे बातें। इधर देखो, अगर मैं तुमको कह दो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल पश्चात बच्चे इसकी आयु क्या हो जाएगी, सोचना। 25 का वर्तमान में था और वर्तमान से 5 साल बाद करेंगे तो 25 में 5 जोड़ के कितने साल, 30 साल। ये बात समझ आनी चाहिए बच्चे। कईयों ने आंसर भी दिया है। रोबिन जांगलान कह रहे हैं गुड सर, ओके। अक्की सिंगला 25, इमरान खान 25। चले आगे चलते हैं, समझते हैं। इधर देखो, अगर मैं तुमको एक बात बोलूँ ना बच्चे, देखना, हमने कहा 5 साल पहले अगर ये 20 का था ना, तो इसको अगर सीधा 5 साल प्लस करना है, मतलब इधर देखना, हमने बोला 5 साल पहले 20 साल का, और मेरे को मान लो बच्चे 5 साल पश्चात इसकी आयु निकालनी हो। कितने साल पश्चात, 5 साल पश्चात आयु निकालनी है। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो टोटल गैप 10 साल प्लस होके कितना हो गया 30। एक बार सुनना, मैंने कहा बच्चे देखो ये ग्राफ बनाया मैंने, ये वर्तमान है। अगर 5 साल पहले जाएंगे तो इधर, बोलो हाँ के ना। 5 साल बाद जाएंगे तो बच्चे इधर, ये लो, इन दोनों का गैप करना है। अगर गैप करना है इस 5 में से माइनस कर दो बच्चे -5, तो टोटल गैप कितना आ गया 10 साल। ये समझ आ गई भाई, 5 इधर 5 इधर, तो ये टोटल गैप देखो ना बच्चे कितने साल का है, 10 साल का। क्लियर होगी बच्चे बातें। हमने फिर दोबारा से बोला 5 साल पहले 5 साल पश्चात, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा 10 का, ठीक, ओके डन। अब इधर देखो, एक बात आपसे पूछता हूँ, जरा ध्यान से समझते हैं और कोशिश करना समझने की। इधर देखो, मैंने आपको बोला बच्चे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 पर्सन है। ए और बी कितने पर्सन, 2 पर्सन है। अब आपको ना एक बात बतानी है मेरे को, इधर सोच के और समझ के। मान लेते हैं बच्चे ए की आयु हो 25 साल 25 ईयर्स, और बी की एज हो बच्चे 30 ईयर्स, ठीक। तो बच्चे इन दोनों की आयु में डिफरेंस कितना है, आपने बोला बच्चे 5 साल का डिफरेंस है। सर कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है, बोलो हाँ के ना। एक बार फिर सुन लो, मैंने कहा बच्चे ए की एज 25 साल है, बी की एज 30 ईयर्स है, दोनों की आयु में डिफरेंस कितने साल का है, 5 साल का है। समझ आ गई होगी, ओके डन सर, समझ आ गई। बच्चे क्या कभी ऐसा हो सकता है, रोहतास खटकर नमस्ते सर जी, नमस्ते बच्चे। इधर देखो, इधर देखो, अगर मैंने कहा बच्चे ए की आयु 25 साल, बी की आयु 30 साल, दोनों की आयु में डिफरेंस कितना है, 5 साल का। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं 1 साल बाद चला जाऊं, 1 साल पश्चात, सोचना, तुम मेरे को बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 26 का, और ये कितने का, 31 का, लेकिन अभी भी आयु में गैप कितना रहेगा, 5 साल का। बोलो हाँ के ना।
क्लियर है? उर्मिला बुरा, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। इधर देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो गैप 5 साल है ना बच्चे, ये गैप हमेशा क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। बोलो हाँ कहना। गैप बच्चे हमेशा क्या रहेगा, सेम। जब तक सेम है, जब तक कोई इशू नहीं। जैसे ही सेम नहीं होगा बच्चे, जब ही दिक्कत आएगी। लेकिन सेम होते ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होते ही दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सेम नहीं होगा तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बंटी मोर क्लियर सर, किरण जी सर क्लियर, यूपीएससी लवर यस सर, उर्मिला बुरा ओके डन। अब आपको अगर ये बात समझ आ गई है ना तो बच्चे आगे चलते हैं। मणिपाल खटक राम राम सर जी, राम राम बच्चे, आ जाओ शुरू करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी बच्चे, भाई दोनों का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। क्यों? आप खुद सोचो बच्चे, अगर मान लेते ये 25 या 30 का भी गैप 5 का है तो बच्चे आगे कितने ही साल बीते, वो गैप कितना रहेगा बच्चे, 5 साल ही रहेगा। ठीक, आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे। अब थोड़ी सी टाइप के ऊपर ये हटाता हूँ। समझना, मैंने कहा बच्चे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला 10 साल पहले, 10 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात लेट से 3:2 था। 3 अनुपात कितना था, 2 था। ठीक, तथा 10 साल पश्चात इन दोनों की आयु का अनुपात 4:3 हो गया। ठीक, इधर सुनो, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, कहता है 10 साल पहले, पर्टिकुलर पूछेगा, कह देगा ए की आयु बताओ, बी की आयु बताओ, दोनों की आयु का टोटल बताओ। इधर वर्तमान में ए की बी की दोनों का टोटल, 10 साल पश्चात ए की बी की दोनों का टोटल, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। रणवीर सिंह गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करें। इधर देखो, अब बच्चे बिल्कुल बेसिक से कराना है, अच्छे से अच्छा लेवल आपको समझाना है, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। लो फोकस करना बच्चे। मेरे को नहीं पता ये किस टेबल से कटा है, क्योंकि ये क्या है, रेशो, तो कोई ना कोई टेबल से ही कटा होगा ना भाई। जैसे 30 साल ये होता, 20 साल ये होता, तो 3:2 आया। हाँ के ना, किसी ना किसी टेबल से कटा होगा। ओके डन, ओके डन बच्चे। देखो कईयों ने तो आंसर भी देने शुरू कर दिए, वेरी गुड बच्चे। भगत दयाल दोबारा सर, इमरान खान, हाँ बच्चे मैं दोबारा ही बता रहा हूँ, मैंने शुरू ही नहीं किया अभी तो। इधर देखो, हमने बोला 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। क्या पता 30-20 हो, क्या पता 18-12 हो, अपने को नहीं पता कितनी है। तुम पता है क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना। माना 10 साल पहले ए की आयु, ए की आयु का अनुपात 3:2 था, तो मैंने कहा एक्स टेबल से कटा होगा तो 3x हो गया। कितना हो गया बच्चे, 3x। ये बात समझ आ गई होगी। अब इधर देखना, दिलराम मीना गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। इधर देखो, मैंने कहा 10 साल पहले ए की आयु है ना, तो बताओ वर्तमान में कितनी हो जाएगी। आपने बोला सर वर्तमान में 10 साल प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस कितना हो गया, 10। ये समझ आ गया। अब इधर देखना, मेरे को कहाँ जाना है, 10 साल पश्चात पर जाना है। तो बच्चे अगर मैं तुमको कह दूँ 10 साल पश्चात ए की आयु क्या हो जाएगी, आप मेरे को बोलोगे 3x प्लस 10 में 10 प्लस और कर देंगे, इट मीन टू से 3x प्लस 20 हो जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई होगी। ओके डन। अब इधर देखो, अब इधर देखो, यही केस करेंगे बी के लिए। इधर देखा, 10 साल पहले बी की आयु, आप मेरे को बोलोगे 2 है तो 2x हो गई।
अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आप मेरे को बोलोगे सर 2x प्लस कितना हो गया 10, और 10 साल पश्चात अगर मेरे को जाना है तो आप मेरे को क्या बोलोगे सर 2x प्लस 10 कितना हो गया 20। बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेज दो, आप में से ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसको इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। समझ आ गया? अब देखना इधर, हमने बोला भाई 10 साल पश्चात इन दोनों की आयु का अनुपात, यानी कि 10 साल पश्चात A अनुपात मतलब बटे B की आयु का अनुपात 4 अनुपात कितना है बच्चे 3 दिया है। बोलो हाँ कहना। अब A की 10 साल पश्चात आयु कितनी है 3x प्लस में कितनी 20, B की आयु कितनी है 2x प्लस में कितना 20। डन। अब इधर सुनो, हमने कहा बच्चे इनको आपस में गुना कर देंगे, 3 3 या 9, 3 दूनी 6 60, 4 दूनी 8, 20 चौके 80, ये इधर जाके माइनस का तो 9x माइनस के 8x 80, ये 60 उधर जाके माइनस का तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। ये समझ आ गया होगा। अगर x की वैल्यू 20 है बच्चे तो ये लो, x की वैल्यू 20 यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया 60, 20 यहाँ रखो, 20 दिए 60 और 10 कितना हो गया 70, 20 यहाँ रखो 80, 20 यहाँ रखो 40, 50 और 60। ये आंसर आ गए आप लोगों के। लेकिन बच्चे आप मेरे को एक ही बात कहोगे सर टाइम हमारे पास इतना नहीं है, यहाँ तो टाइम बहुत लग रहा है। बोलो हाँ कहना। आ जाओ बच्चे इस टाइम को कम करके देखते हैं कि हमारे को टाइम कितना कम लगता है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, बड़े अच्छे ढंग से समझना। अगर समझ आ गया ना बच्चे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में। लेंथी तरीका समझ आ गया होगा, लेकिन मेरे को ये करना नहीं है क्योंकि बच्चे कंपटीशन इस चीज़ का नाम नहीं है। कंपटीशन में आंसर आपको सेकंडों में देने आने चाहिए, तभी आप कंपटीशन में स्टेबल रह पाओगे। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, आपको एक बात बताता हूँ। डन सर। इधर देखो, मैंने तुमको बोला बच्चे फॉर एग्जाम्पल ये है वर्तमान, 10 साल पहले 10 साल पश्चात। बोलो हाँ कहना। मैंने कहा बच्चे 10 साल पहले आयु इसकी 20 है और 10 साल पश्चात आयु कितनी है 40 मान लो। या फिर ऐसे कर लो, ये 30 मान लो, ये कितना मान लो 50। डन बच्चे, ध्यान से समझना बच्चे, बस कंसेप्ट ही समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। कंसेप्ट समझ में आने के बाद बच्चे आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप देखते ही आंसर बता दोगे। लेकिन पहले फोकस करना जरा ध्यान से। मैंने कहा 30 और 50 है, लेकिन अगर मैं इसको काट के बच्चे रेशो दे दूं 3 अनुपात कितना 5। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखना, हम कहेंगे 10 साल पहले इसकी आयु की इकाई थी 3 और इसकी इकाई थी कितनी 5। ठीक है नहीं थी? हाँ कि ना? पहले कितना था 3, अब कितना है 5, दोनों में अंतर कितना है बच्चे 2 का। एक बार फिर दोबारा से समझ लो, कोशिश करना बच्चे अटेंशन बनाने की। अगर अटेंशन हुआ ना, सच कह रहा हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 सेकंड भी नहीं लेगा तुम्हारी। इधर देखना, मैंने कहा बच्चे 10 साल पहले आयु नहीं पता, आयु की इकाई पता है कितनी है 3, ये कितनी है 5, अंतर 5 में से 3 गया कितना हो गया 2। ये समझ आ गया सबको? यस सर। अब इधर देखना, अगर यहां से लेके यहां तक का अंतर 2 है तो बच्चे अगर मैं एज की बात करूं अंतर कितना है 10 और 10 20। बोलो हाँ कहना बच्चे, हाँ या ना? समझ आ गया होगा। अगर 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितने साल 10 साल। अगर 1 की वैल्यू 10 साल है तो बच्चे 3 की 30 है, 4 5 की कितनी है 50। आंसर। पहले ये बात क्लियर करो, अगर ना समझ आई है तो मैं रिपीट करता हूँ। डन है बच्चे सभी को? एक बार फिर दोबारा से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहले आयु का अनुपात 3 था, अब कितना हो गया 5। अंतर 5 में से 3 गया कितना है 2। लेकिन यहाँ पे अंतर 10 साल पहले 10 साल पश्चात, टोटल अंतर कितना है 20 का।
2 की वैल्यू यदि 20 हो तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 10, 3 की कितनी हो गई 30, 5 की कितनी हो गई 50। हाँ ना करो जल्दी से, समझ आ गया होगा सबको। सर 5 कैसे आया था? कौन सा 5? कौन सा बच्चे? ये वाला 5 कह रहे हो? ये मैंने लिखा था बच्चे। यहाँ अगर 5 की बात है ना, ये तो क्वेश्चन वाला देगा तुमको, उसकी चिंता नहीं है। ओके डन। अब इधर देखना, इधर देखना बच्चे। अगर सेशन आपको वाकई में अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। समझ नहीं आया? भारती शौर्या कह रहे हैं समझ नहीं आया। रोहतास खटकर डन सर जी। सीमा रानी हाँ। राजन डन जी। दिलरा मीना 5 मेड से सर। अमित कुंडू इजी। विशु परमार रिपीट सर। सोनाली मल्होत्रा डन जी। मीरा पंचाल नोट डन सर। एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ, इधर एक बार फिर दोबारा से बोलता हूँ बच्चे। ये लो बच्चे, ये क्वेश्चन दिया है इसने। क्या क्वेश्चन दिया है मैं बोलता हूँ। कहता है 10 साल पहले तथा 10 साल पश्चात एक बंदे की आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना था? 5 था। 10 साल पहले तथा 10 साल पश्चात उन दोनों की आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 था। तो बताओ इसकी आयु कितनी होगी और इसकी आयु कितनी होगी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से सुनना। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो बोर्ड पे ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो। 10 साल पहले इसकी आयु कितनी थी? 3। 10 साल पश्चात इसकी आयु कितनी है? 5। तो भाई अंतर कितना है? 5 में से 3 गया 2 का। हाँ के ना? हाँ बच्चे दोबारा ही बता रहा हूँ। दिलराम मीना दोबारा बताओ, दोबारा बता रहा हूँ। इधर देखो, इसकी आयु कितनी है? 3। इसकी आयु कितनी है? 5। ठीक। इन दोनों में अंतर कितना है? 5 में से 3 गया 2। ये अंतर क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो 10 साल पहले था, 10 साल पश्चात, तो टोटल इन दोनों में अंतर 20 का है। बोलो हाँ के ना? ये बात समझ आ रही है? जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में ध्यान से। पहले 3 अब 5, अब नहीं मतलब 10 साल पश्चात। तो बच्चे टोटल गैप 2 का। टोटल गैप आया कैसे? 10 साल पहले 10 साल पश्चात, टोटल गैप 20 का। 2 की 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो बच्चे सोचो 3 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 50। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बच्चे कमेंट लिख दो समझ नहीं आया। दीपेंद्र राठी 5 कैसे? बच्चे देवेंद्र राठी जी कह रहे हैं फेसबुक लाइव पे 5 कैसे? बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इधर आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ। फिर बच्चे आप मेरे से कोई भी चीज़ें पूछोगे तो मैं आपका कमेंट बिंदास तरीके से आंसर रिप्लाई दूंगा। जल्दी से आओ। बट समझ आ गया बच्चे आप लोगों को? भारती शौर्या ने बच्चे डाउट लिखा था, जिन्होंने बोला था रिपीट कर दो, मैं रिपीट करने को तैयार। पूछो सर क्वेश्चन में तो रेशियो कुछ और है। बच्चे वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। समझाने के बाद बच्चे आप देखना कितनी सेकंड में आंसर निकलेगा। तुम उसका इशू क्रिएट मत करो, पहले ये बात क्लियर करो। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। डन सर। भारती शौर्या ने डन लिख दिया। ये बात समझ आने के बाद क्वेश्चनों पे ही आ रहा हूँ बच्चे। आप खूब क्वेश्चन करेंगे, तुम कहोगे यार ये तो बहुत सेकंडों के सम हो गया। भी यू अलग क्वेश्चन है। हाँ ये अलग ही क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए लिखा है यार। पहले ये बात क्लियर करो। समझ आ गई? ओके डन। अब इधर देखो, अगर ये बात आप लोगों को समझ आती है तो बच्चे अब मेरे को एक बात बताना। अब क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, क्वेश्चन को करने का। ठीक है डन सर जी। अब इधर देखो, ये लो बोर्ड पे ध्यान देना और कुछ नहीं। इधर देखना, 10 साल पहले 10 साल पश्चात टोटल गैप कितने का रहेगा? 20 का। टोटल गैप कितने का रहेगा? 20 का। ध्यान से सुनना, पहले 3 अब 4, अंतर कितने का? 1 का। पहले 3 अब 4, अंतर कितने का? 1 का। क्लियर है? 1 की वैल्यू 20 बच्चे, 3 की वैल्यू 60, 4 की वैल्यू 80। बात समझ आई? एक बार फिर शुरू दोबारा से। पहले 2 अब 3, अंतर कितने का? 1 का। 1 की वैल्यू बच्चे 20, 2 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 60। बच्चे आंसर आ गए तुम्हारे सामने है बच्चे। तुमने यही आंसर लिखे थे। 10 साल पहले 60, 40 दोनों का टोटल 100। 10 साल पश्चात 80, 60 दोनों का टोटल 140। सोचो 10 साल पहले तुम 60 के हो तो वर्तमान में कितने के हो जाओगे? 70।
10 साल पहले 40 के, तो आज कितने के हो जाओगे? 50, टोटल 120। जल्दी से कमेंट में लिख के भेजो। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लो फटाफट, जल्दी से पूछो। ऐसा कोई बच्चा? नाउ डन सर। दिनेश सैनी चिल है सर। जल्दी बोलो बच्चा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो अभी की अभी। चलो, नूर कह रहे हैं क्लियर सर। रोहतास खटकर डन है जी। ओके सर। ज्योति सिंधु डन सर। अकी सिंगला गुड सर। किरण ऑल क्लियर। डी सोनी डन जी। राजन लास्ट में अगेन रिपीट सर। एक बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। 120 कैसे है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये 3, ये 4 अंतर 1 का, ये टोटल अंतर कितना? 20। 1 की 20, 3 की 60, 4 की 80, 2 की 40, 3 की 60। 20 से गुना कर दिया सबको, क्योंकि गैप 20 है और ये गैप कितना है? 1 की वैल्यू कितनी है? 20। 3 की 60, 2 की 40, 4 की 80, 3 की 60। मैंने यहाँ लिखना है, देखो जरा, यहाँ लिखना है। देखो ये टोटल कितना है? 60। ये कितना है? 40। ये टोटल कितना है? 100। ये कितना है? 80। ये कितना है? 60। ये टोटल कितना है? 140। डन। अब इधर देखना, 60 साल 10 साल पहले था, तो बच्चे आज के दिन बताओ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या दूं बच्चे, मैं 10 साल पहले 5 साल का था, तो आज के दिन कितने का? 15 का। 10 प्लस हो जाएगा, तो 60 में 10 प्लस करेंगे कितना हो गया? 70। 40 में 10 प्लस करेंगे कितना हो गया? 50। ये टोटल कितना हो गया? 120। क्योंकि इसने दोनों का कुल जोड़ पूछा है ना। 60 प्लस 40 100, 70 प्लस 50 120, 80 प्लस 60 140। डन है सभी को? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। सोमवीर डंडा कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। ये अभी आए हैं बच्चे ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग बच्चे। ऐसे तो क्या फायदा लगेगा बच्चे। आगे चले आगे। आ गया समझ? डन है सर। ये लो बच्चे, अब क्वेश्चन करते हैं फटाक से। जितनी जल्दी से क्वेश्चन हो सके उतनी जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये लो इधर, 7.5 साल पहले 5.5 साल बाद, इनकी आयु का अनुपात 4:5, इसका हो गया 5:6। आंसर निकाल दो फटाक से आंसर होना चाहिए बच्चे। जल्दी से करो, आंसर बताओ मेरे को भाई। आंसर सर ये आएगा। विकास जांगरा कह रहे हैं रिपीट सर। बच्चा अब रिपीट हो जाएगा, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन और लिखा है ना, अब रिपीट हो जाएगा। दिलराम मीना यस। आंसर बताओ जल्दी से। बावन 65 आ गया पहले का, 60 75 आ गया कई दूसरे। अमित कुंडू ने कहा। अक्की सिंगला तीसरे का 65 78 आ गया। वेरी गुड बच्चे। बाकी सभी कहाँ गए? अमित कुंडू 60 75 75 90। देखते हैं। भारती सोरिया 52 65, दिनेश सैनी 52 65, मंगलदास 48 60, इमरान खान 52 65, सुमित चहल 60 75 50 65। देखते हैं। उर्मिला बोरा 52 65 कह रहे हैं। इधर देखना बच्चे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। गैप कितना है बच्चे? 1। यहाँ पे टोटल गैप कितना है? 13। टोटल गैप कितना है बच्चे? 13। 7 और 5 12, आधा और आधा 1। टोटल गैप कितना? 13। 1 की वैल्यू 13, 4 की वैल्यू बच्चे 13 चौके 52, 13 पंजे 65, दोनों का टोटल 117। एक बार फिर दोबारा से सुनते हैं। 13 पंजे कितना हो गया बच्चे? 65। 13 छिके कितना हो गया? 78। 8 और 5 13, 143। समझ आ गया होगा? एक बार फिर सुनेंगे जरा ध्यान से। ये 7.5 साल पहले था। अगर वर्तमान में पूछेगा तो 7.5 प्लस करके 59.5,
7.5 प्लस करके 72.5, 7.5 और 7.5 15 इसमें जोड़ देंगे बच्चे तो 132। बोलो हाँ के ना। क्लियर है बच्चे सभी को? ऐसा कोई बच्चा जिसको पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो मेरे से पूछ लो बच्चे बिंदास। चलो आगे, जल्दी बोलो फटाक से, जल्दी से। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आया, विकास जांगरा ने मैसेज किया था सर मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे से पूछ लो। डन? राजन कह रहे हैं डन सर। बच्चा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, CHSL का भी पेपर आ रहा है। विशु पमर क्लियर सर। ज्योति सिंधु ओके जी, ओके डन। अब सुन लो। किरण प्रेजेंट, ओके डन। भारती सोरिया डन। सीमा रानी चलो सर जी। वैभव डिंगरा यस सर। मीरा पंचाल डन सर, नो प्रॉब्लम। नरेश कुमार ओके सर। दीपिका कौशिक यस सर। अक्की सिंगला नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सुनो अब ज़रा ध्यान से बच्चे, या तो आप हमारे चैनल को मतलब चैनल को नहीं, कम से कम वीडियो को प्रमोट जरूर करो अगर आपको वाकई में कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव जोड़ने की कोशिश करो। दूसरी बात, CHSL का पेपर आ रहा है बच्चे, CGL मेंस का पेपर भी आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को शेयर करो। आज बच्चे इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे लाइक करना मत भूलो। जिसने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चे बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ाने आती है, मेरे कहने से आप हर किसी की क्लास लगा के ज़रूर देखो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको इस सेशन में कोई कमी लगी हो बच्चे, तो कमेंट बॉक्स में बस ये लिख देना भाई सर स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा बच्चे अब आगे से कमेंट आपके। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।